भाई साहब, ये जगह हकीकत में है या कोई ख्वाब है? इससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक यही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। कहाँ छुपी हुई थी ये जगह? ये आप सारे स्वीडन भी पीछे कर दिया भाई इन्होंने। अमेजिंग व्यू। ट्रैकिंग के लिए इससे बेहतर जगह मेरी नज़र में कोई चैलेंज है। इससे खूबसूरत जगह कोई हो तो बताओ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह भी होगी, और हर जगह एक डिफरेंट ही निकल रही है। कश्मीर हकीकत में जादू नगरी है। एक खूबसूरती ख़त्म नहीं होती कि दूसरी एक बिल्कुल अलग ही एहसास यहाँ पे होता है। जैसा कि ये तीसरी बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रोड नहीं बनना चाहिए, ये ट्रैकिंग पॉइंट ही रहना चाहिए। क्या एडवेंचर रास्ता है! इस आबशार के अंदर से निकल के ऊपर जाना है। हर कदम पे माशाल्लाह कहने को दिल चाहता है। हर कदम पे कुछ न कुछ नया पॉइंट, बड़ी खूबसूरती है भाई यहाँ पे। ऐसी आबशारें मैंने स्वीडन की वीडियो में देखी है, जो पहाड़ों के ऊपर से बह रही है। उम्मीद नहीं थी ऐसी आबशार पाकिस्तान में। असल एडवेंचर तो यहाँ शुरू होता है। यार, ये कौन से प्लेनेट पे लिया है? ये तो बिल्कुल अलग ही प्लेनेट है, अलग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हो सकती है। इससे पहले ये जगह ना तो मैंने किसी यूट्यूब पे देखी है, सिर्फ नाम ही हल्का फुल्का सुना था। मगर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यार इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में, और बिल्कुल सेम टू सेम स्विट्ज़रलैंड का जो लुक होता है, तो उससे भी बेइंतहा खूबसूरत है भाई। वहाँ तो रोड बने हुए हैं, यहाँ रोड नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, इस ट्रैक पे मैं जितनी वीडियो बनाऊँ कम है, क्योंकि आपको एक अचानक एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं हो। ऐसे नज़ारे, या आप किसी और प्लेनेट पे पहुंच चुके हों, तो अमेजिंग। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेस है ये, जिसकी आज हम आपको वो पूरी जर्नी बताएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी दूर के लिए जीप चाहिए, मगर उसके बाद कम से कम आपका 8 से 9 घंटे की पैदल ट्रैकिंग है। और एक दिन में इस जगह पे आप पहुँच नहीं सकते हो, बीच में आपको रुकना पड़ता है। तो ये गाड़ियों का ये रूट बिल्कुल नहीं है। जब ये इतना खूबसूरत और जब भी आँखों से ओझल था, तो मैं तो इसकी खूबसूरती देख के हैरान हो चुका हूँ। माशाल्लाह से कुदरत नेचर के आप इतना करीब हो जाते हैं इस जगह पे आने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए तो ये जगह खजाने से कम नहीं है। हकीकत बात है, जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए जगह बिल्कुल अनमोल है। तो आज के व्लॉग का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। आज हम जा रहे हैं छत्ता कट्टा लेक। आदर्श कश्मीर की सबसे खूबसूरत और फेमस जगह है, और मैंने यहाँ पे अच्छी खासी पब्लिक देखी है। इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ नाम ही हमने सुना हुआ था। इस ट्रैक की खूबसूरत जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं है, इस बात में बिल्कुल हकीकत है। तो अपने सफ़र का आगाज़ हमने किया मुज़फ़्फ़राबाद से। मुज़फ़्फ़राबाद से हम आगे चले तो रास्ते से हमने ली एस्कॉम की सिम, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद से आगे और कोई सिम नहीं चलती, आपको पता है। अच्छा, एस्कॉम की सिम का मामला ऐसा है कि आपको 1000 रुपये में 1 वीक का पैकेज मिलता है, कम से कम। और अगर ज़्यादा करना है तो फिर ऊपर चार्जेस हो जाते हैं, जो बिल्कुल मुनासिब ही है। मुज़फ़्फ़राबाद से केल का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का है, और 6 घंटे बाद हम पहुँचे केल।
और केल से साउंटर वैली का रास्ता 23 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 3 घंटे का ट्रैवल है। तो हम केल से निकले साउंटर वैली के लिए और मैक्सिमम 3 घंटे में हम साउंटर वैली पहुंच चुके थे जीप के ज़रिए। और साउंटर वैली से ही चित्ता कित्ता का जो रास्ता है वो निकलता है। तो केल पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और जीप के ज़रिए हम साउंटर वैली के लिए निकल गए। अच्छा, यहाँ ये बता दूँ, अगर आप पूरी जीप हायर करना चाहते हैं तो 6 से 7 हज़ार कम से कम पूरी जीप आप हायर कर सकते हैं। और अगर आप अकेले लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहीं से आपको जीपें जाती हैं, केल से बहुत बड़ी तादाद में जीपें जाती हैं साउंटर वैली के लिए, जो आपसे 700 रुपये पर पर्सन लेती हैं। सीज़न में थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मैक्सिमम 700 रुपये पर पर्सन है। और यही रास्ता अपर 2 मील और स्पून लेक भी जाता है, जो कि हमने अभी तक देखी भी नहीं है और हमने यहाँ का ट्रैक अभी किया नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो देखेंगे। केल बाज़ार से आप साउंटर वैली जीप में पहुँचते हैं और उसके बाद जीप का काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये रास्ता काफ़ी ख़राब भी है और यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। इस रास्ते में लैंडस्लाइडिंग होना तो मामूली बात है। जब आप साउंटर वैली पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ साउंटर वैली में कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे मेडोज़ बने हुए हैं यहाँ पे। या इससे आगे आप जाके डक 1, डक 2, डक 3 बना हुआ है, वहाँ पे भी कैंपिंग कर सकते हैं और वहीं पे करनी चाहिए, क्योंकि ये हाइकिंग का रास्ता है और तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल इस पे हाइकिंग पे। टूर गाइड होना लाजमी है, नहीं तो आप भटक सकते हैं यहाँ पे। इस सफ़र में जैसे आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो यहाँ के जो नज़ारे हैं आपको बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश मिलेंगे। एक जादुई शहर में आप मुब्तला होंगे और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आगे यहाँ की खूबसूरती आपको मिलेगी। आपकी सोच से ज़्यादा हसीन यहाँ का ट्रैक बना हुआ है, जहाँ आपको बेइंतहा आबशारें, बेइंतहा फूल, मेडोज़ और ऐसी ऐसी अनमोल चीज़ें दिखेंगी जो इससे पहले मैंने भी कश्मीर में नहीं देखी। मैं कश्मीर का इतना विज़िट किया है। साउंटर बेस कैंप से चित्ता किस्सा लेक का जो ट्रैक है 9 किलोमीटर लंबा है, जो कि बहुत ही स्टीप है। साउंटर बेस कैंप से लेक तक तकरीबन आपके 3 कैंपिंग साइट आती हैं, जिसको नाम दिया हुआ है डक 1, डक 2, डक 3। आप इन तीनों में जहां आपका दिल चाहे वहां आप कैंपिंग कर सकते हैं। साउंटर बेस कैंप से डक 1 की हाइकिंग जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे की है और डक 1 से डक 2 की तकरीबन 13 मिनट और डक 2 से डक 3 की हाइकिंग जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे की है। एक ही दिन में ये ट्रैक आप मुकम्मल नहीं कर सकते, नामुमकिन सा हो जाता है एक ही दिन में आपको ये ट्रैक मुकम्मल करना लेक तक। इसीलिए किसी भी डक पर आपका रात गुजारना ज़रूरी है। यहाँ पे खाना आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कैंप लेना चाहते हैं तो पर पर्सन 500 रुपये है, मगर यहाँ सैलरी बेइंतहा होती है। चित्ता किस्ता लेक का रास्ता
बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के साथ शुरू होता है और ये वाटरफॉल आपके साथ साथ चलती है। पीने का पानी आप इसी वाटरफॉल से ले सकते हैं जो निहायत ही शफ़ाफ़ और फ़ायदेमंद है। ये रास्ता बेइंतहा खूबसूरत है और इसका जो व्यू है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे थकावट और बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतना प्यारा ट्रैक है ये, आपको एहसास ही होने लग जाता थकन का। शुरू के 1 घंटे का रास्ता बहुत ज़्यादा डीप है। वाटरफॉल के बाद और डक वन से पहले 1 घंटे का जो रास्ता है वो बेइंतहा खूबसूरत है। बड़े बड़े मेडोज़ आपका यहाँ भाई फैलाए इंतज़ार करते हैं और बेइंतहा खूबसूरती है यहाँ पे। और डक वन से डक टू का जो रास्ता है 13 मिनट का, वो बहुत ज़्यादा आसान है। ये आपकी फ़िटनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितने फ़िट हैं और इस रास्ते को कैसे कवर करते हैं, क्योंकि 8 से 9 घंटे सिर्फ लेक तक जाने में लगते हैं हाइकिंग के, और वापसी के भी आप इतने लगा लें तो 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। आपके ऊपर है कि आपकी फ़िटनेस क्या है। तो एक रास्ता यहाँ पे एक आबशार है, उसके अंदर से आपको होके जाना है, तेज़ बहती हुई आबशार। तो वो थोड़ा सा डेंजर है मगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे आप शूज़ जैसे पहने के स्लिप ना हो, क्योंकि वो आबशार के अंदर चिकने पत्थर होते हैं, उसके ऊपर से आपको क्रॉस करनी होती है। तो बेइंतहा की खूबसूरती है ये, आप देखें मंज़र। इन पहाड़ों का मंज़र ऐसा बुलंद वाला पहाड़ है ये, तो कैमरे की आँख कैप्चर नहीं कर पाई इसको इतना। और ये स्वीडन में मैंने देखा है, बस स्वीडन की वीडियो में। बेइंतहा खूबसूरती और ये यहाँ मिलना, और इससे पहले मुझे नहीं पता कि क्यों, जबकि यहाँ पे अच्छी खासी पब्लिक मैंने देखी है, तो इससे पहले इतनी हाईलाइट क्यों नहीं हुई ये जगह। अच्छा, यहाँ पर रास्ता कोई नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए, ट्रैकिंग पॉइंट ही रहना चाहिए इसको, क्योंकि तो नेचर के आप इतने करीब हो जाओगे ना यहाँ आके, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये आबशार है। कभी ये बहुत ज़्यादा फ्लो में होती है और इस वक्त नॉर्मल है ये। तो यहाँ से ट्रैकिंग करनी होती है आने जाने की, और बहुत खूबसूरत मंजर होता है ये। और बाकी बुलंदों वाला पहाड़ों से जो आबशार जगह जगह से निकल रही हैं, उनको तो सही तरह कैप्चर हम कर नहीं पाए। ये देखें, ये पूरा नीचे से हम लोग ऊपर आए, ये ट्रैकिंग पॉइंट है ये वाला भी। झील के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि झील आपका, ये देखें ये आबशार, ऐसी कई आबशार बनी है बुलंदोबारा पहाड़ में। इस पहाड़ पे भी बहुत सी आबशार जो जगह जगह से निकली हुई हैं। देखें, एक ही जगह पे 5 से 6 आबशारें निकली हुई हैं। मेरे यहाँ की खूबसूरती आप देखें। तो झील के बारे में इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया आपको कि असल झील झील बेहद खूबसूरत है, बर्फ़ से ढकी है, ठंडे बर्फ़ है। देखिए बर्फ़ के यहाँ पे बड़े बड़े टोटे यहाँ पे मौजूद हैं। आधे से ज़्यादा पहाड़ बर्फ़ के बने हुए हैं यहाँ पे, और इनके अंदर गाय भी बने हुए हैं। आपने शुरू की अगर वीडियो देखी है, उसके अंदर गाय टाइप के बने हुए हैं। और इन पहाड़ों पे बर्फ़ के ऊपर चलते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि नीचे हज़ारों फुट की खाई है इनके, जो हमें मालूम चला है। और जहाँ तक झील की बात है, झील बेइंतहा खूबसूरत है, चिट्टा किट्टा लेक। मगर असल इसका ट्रैक है, रास्ता है, क्योंकि झील इससे पहले मैं आपको व्यक्ति गली झील दिखा चुका हूँ। पतलिया लेक जिसका ट्रैक बेइंतहा खूबसूरत था, डेंजर भी था थोड़ा। मगर चिट्टा किट्टा लेक की जो बात है वो भी बेइंतहा खूबसूरत है, मगर असल में इसका जो रास्ता है, ट्रैकिंग रास्ता, तो उस झील पे जाना इतना वो नहीं है जितना इस रास्ते पे सफ़र करना है, इसको एंजॉय करना है, इस पे एडवेंचर जो है।
तो असल जो कहते हैं ना अहमियत, वो झील से ज़्यादा इस रास्ते की है। झील बेहद खूबसूरती यहाँ की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पिछली दो झीलें जो मेन कश्मीर की मैंने दिखाई हैं, जो मुश्किल रास्ते हैं, तो ये पैदल का रास्ता है, ट्रैकिंग रास्ता है, तो ये भी मुश्किल ही कहलाएगा। इतना खतरनाक रास्ता नहीं है, मगर मुश्किल तो है। हमें असल में वीडियो बनानी थी सौंतर वैली की, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सत्ता किस्सा लेक ऐसी निकलेगी, या रास्ता इसका इतना ट्रैकिंग रास्ता होगा। तो मैं सरप्राइज़ हो गया हूँ इस दफ़ा तो बिल्कुल, कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है। बस हम लोग इन जगहों को एक्सप्लोर नहीं करते, कदर नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है जरा सी। ये झील झील ही कहलाएगी, क्योंकि इसका ट्रैक और झील तक जब आएंगे तो ट्रैक तो रास्ते में आपको पाएगा। तो इस वक्त नंबर 1 है मेरी नज़र में। और भाईजान सुई लेन इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप इसकी खूबसूरती देखें। मुझे अलग से मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि उस वक्त के नज़ारे जो थे वो एक अलग ही लेवल के नज़ारे थे। सोचने समझने की सलाहियत आपकी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब ऐसे नज़ारे कुदरत का साकार आप देखते हैं। बुलंदो पारा पहाड़ों पे इतनी खूबसूरत आबशारें निकली हुई, जो हमने अक्सर सिर्फ बाहर ही देखी है खास तौर पे। वो आबशारें सब जगह देखी है। इससे पहले आपको 15-15, 20-20 आबशार एक पहाड़ से मैंने अभी दिखाई है रत्ती गली के बाद जो वीडियो हमारी थी लेक की। मगर यहाँ का एक डिफरेंट ही लुक है, और बेइंतहा खूबसूरत हर किस्म के फूल हैं, ये देखें आप। तो यहाँ का विज़िट लाजमी करें, बच्चों के साथ नहीं आएँ, फैमिली के साथ आएँ। जिसमें हिम्मत है ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखिए ट्रैकिंग का रास्ता ये है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, सहूलत मिलेगी। तीनों ढक पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बल्कि अब कैंपिंग लगे हुए हैं, लोग हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता। हम जितने भी मकामात पे गए हैं, हमने बोला इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मगर उससे ज़्यादा अच्छा निकलता हुआ आया। मगर ये जो जगह है, इस पे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इससे खूबसूरत पाकिस्तान में और कुछ हो नहीं सकता। अपने दोस्तों को कहूँगा, बानी को कहूँगा ख़ास तौर पे, कश्मीर आए तो इस जगह की ट्रैकिंग करे, वो कर सकता है। बड़े बड़े उसने पहाड़ अबूर किए हैं, तो यहाँ पे ट्रैकिंग करे वो, और यहाँ पे एक वीडियो लाजमी बनाए। यहाँ की इतनी क्वालिटी है कि मैं इस पे 10 वीडियो और बना सकता हूँ, क्योंकि बेइंतहा की खूबसूरती, एक जादुई शहर है इस जगह पे। जैसे कि बिल्कुल करीब है, कोई गाड़ी यहाँ तक आती नहीं है। पैदल का ट्रैक है, पैदल के बहुत सारे ट्रैक हैं, मगर ये जो ट्रैक है, इत्तेफाक की बात है, मैंने पहले देखा नहीं था ट्रैक ये। और कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, बस आपका इस्तेमा होना चाहिए। बारिशों में तो बेइंतहा खूबसूरत हो जाती होगी ये जगह। सर्दी आपको बेइंतहा यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आपको 12 महीने यहाँ ग्लेशियर मिलते हैं। मौसम हर 2 मिनट में यहाँ का तब्दील होगा। हर कदम पे मुझे उम्मीद है कि आपके मुंह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह लाजमी निकलेगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की झीलें, चश्मे हैं, आबशारें हैं, दूधिया पानी है बिल्कुल, और बहुत ही साफ़ शफ़ाफ पानी है। पानी की यहाँ पे आपको पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पानी यहाँ से भरें और पिएँ। यहाँ की खूबसूरती मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अपने दोस्तों से कहूँगा, जब भी कश्मीर आए एक दफ़ा इस ट्रैक पे आप ट्रैकिंग ज़रूर करें, थोड़ी हिम्मत करें। थोड़ा ट्रैक मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। ये नहीं किया तो आपने समझ लिया कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की खूबसूरती और कुदरत के नेचर के जो आप करीब होंगे इस जगह पे, इससे खूबसूरत 100% कह सकता हूँ कि अब इससे खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता। ख़ास तौर पे यहाँ की जो आबशारें बुलंद बाला पहाड़ों से आ रही हैं, वो एक अलग ही लेवल की है। और एक रास्ता जो है आबशार के अंदर से निकलना होता है, वो भी बहुत खूबसूरत। झील यहाँ की खूबसूरत, जो बर्फ़ से ढकी होती है बिल्कुल, और बादलों से अक्सर ढक जाती है। हर सेकंड में यहाँ पे मौसम चेंज होता है।
लेक की वीडियो हमने ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हकीकत में लेक बहुत खूबसूरत है, मगर जो यहाँ का रास्ता है मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने जितना मुतासिर किया है वो लफ्ज़ों में बिल्कुल बयान नहीं हो सकता। ये देखें, एक झील का ये शॉट लिया हमने। बस यहाँ पे ख्याल करें कि झील से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है फुल ट्रीटमेंट कुछ ऐसा मिलेगा नहीं आपको। 10 से 12 घंटे आपको वापसी पहुँचने में लग जाएंगे, तो अपनी जान की हिफाजत खुद करें इस जगह पे। बाकी जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ खतरा तो होता है, बेंतलब अलग ही खूबसूरती है यहाँ पे। और जो लोग ये वीडियो देखें, ख़ासतौर पे कराची के दोस्त मेरे और ख़ास तौर पे बानी, इस जगह पे जब भी कश्मीर आए इस जगह पे लाजमी आएँ या ट्रैकिंग करें आप, बहुत मज़ा आएगा। एक अलग तजुर्बा होगा इस जगह पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कश्मीर में मेरे दोस्त हैं, अगर इस जगह पे जाए तो यहाँ की वीडियो मुझे लाजमी आप भेजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे इस जगह पे। ये ऐसी जगह है कि आप इसको भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।